और अब क्वाड समिट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में बिना नाम लिए चीन को घेरा गया है। बैठक में क्वाड देशों ने कहा है कि इंडो पैसिफिक में बढ़ते एक देश के दबाव पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। क्वाड से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चीन का इसमें नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि एक देश के दबाव पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। बैठक हुई जिसमें बिना नाम लिए चीन को घेरा गया। ये कहा गया कि इंडो पैसिफिक में एक देश का दबाव लगातार बढ़ रहा है और उस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। क्वाड समिट के लिए पीएम मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और बैठक चल रही थी जिसमें चीन को घेरा गया। और पीएम मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है, जिसमें भारत अमेरिका साझेदारी सर्वश्रेष्ठ दौर में है, ये कहा है जो बाइडेन ने। और भारतीय समुदाय को आज प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और कंपनियों के सीईओ से भी वो आज मुलाकात करेंगे। कल पीएम का संयुक्त राष्ट्र में महासभा में संबोधन भी है। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई है, जिसमें जो बाइडेन ने ये बड़ा बयान दिया है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी इस वक्त सर्वश्रेष्ठ दौर में चल रही है। और आज प्रधानमंत्री मोदी वहां भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने वाले हैं और साथ ही साथ कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। दो तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात की तस्वीर और दूसरी तस्वीर जो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां वहां पर की गई। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, उनकी जोर शोर से स्वागत किया गया। आज भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। न्यूयॉर्क में ये मिनी भारत की झलकियां देखने को मिलेंगी और जब भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और साथ साथ कुछ कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करने का उनका आज का कार्यक्रम रहेगा। और कल पीएम मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन है। तो ये तस्वीरें देखिए, पूरी तैयारी की गई। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। इसके लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पीएम के ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी का ये 9वां अमेरिका दौरा है। मोदी और बाइडेन बॉन्डिंग डेलीवेयर में महामुलाकात होने वाली है और क्वाड देशों की ये बैठक हो रही है, जहां पर न्यूयॉर्क से वो रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी का स्वागत किया गया है, जिसमें भारतीय परंपरा की झलक भी देखने को मिली। क्वाड की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व तनाव और संघर्षों से घिरा है और क्वाड के साथ चलना मानवता के लिए जरूरी है। क्वाड सदस्य देश किसी के खिलाफ नहीं है, ये कहा गया। क्वाड समिट पे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए और अब ये बैठक हो रही है। बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व तनाव और संघर्षों से इस वक्त घिरा हुआ है और जिसमें ये कहा गया है कि क्वाड देशों का साथ चलना जरूरी है, मानवता के लिए साथ चलना जरूरी है। क्वाड सदस्य देश किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का ये सम है। और प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन दुनिया बदलेगी। नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के हम समर्थक भी हैं। तो मोदी के यूक्रेन दौरे की तारीफ भी हुई है, जिसके जो बाइडेन मुरीद हो गए हैं। मोदी के पोलैंड दौरे की सराहना की गई। क्वाड देशों का ये सम्मेलन है और इसमें यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया जा रहा है। ड्रोन डील पर भी बात की जा रही है। तो कई लिहाज से ये बैठक काफी अहम भी मानी जा रही है। पीएम मोदी के पहले दिन की अमेरिका यात्रा क्वाड मीटिंग के साथ समाप्त हो गई है और आपको बता दें, क्वाड में शामिल सभी चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये साफ कर दिया है कि इंडो पैसिफिक सी में जिस तरीके से एक देश का दबाव बढ़ रहा है, उस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। स्टेटमेंट में चाइना का नाम नहीं है, लेकिन इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि जिस तरीके से मैरीटाइम क्षेत्र में एक देश डरावना और युद्धाभ्यास कर रहा है, इसको लेकर दुनिया के सामने उसको एक्सपोज करने की भी जरूरत है। भारत ने पहले भी चाइना के नाम पर विस्तारवादी आरोप लगा चुका है। तो क्वाड सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें भी कही है। ये कहा है कि क्वाड को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप सभी से संपर्क किया। आज 4 साल बाद हम रणनीतिक तौर पर पहले से कहीं अधिक एकजुट हैं। और बाइडेन ने घोषणा करते हुए ये बताया कि क्वाड देशों के कोस्ट गार्ड में सहयोग होगा। साथ ही क्वाड की तरफ से दी जाने वाली फेलोशिप में साउथ ईस्ट एशियाई देशों के छात्रों को भी अब शामिल किया जाएगा। क्वाड समिट में बाइडेन ने कहा क्वाड को और सशक्त बनाने के लिए ये संपर्क किया गया है और आज 4 साल बाद हम और अधिक एकजुट हैं।